राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का स्वागत करती हूँ और विषय हमारा है उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने जो वादा किया था, यानी जो वहां के सीएम है उत्तराखंड के, जो वादा किया था कि हम यूसीसी लेकर आएंगे, वो वादा उन्होंने पूरा किया। और गोवा के बाद एक ऐसा राज्य है उत्तराखंड जहां पहली बार यूसीसी लागू किया गया है। यानी यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिया गया है, जिसमें उन्होंने यूसीसी आर्टिकल 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें डिफाइन किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और ये किस किस अनुसूचियों में आते हैं और कितने विषय हैं इन सब में। तो इसमें 3 लिस्ट हैं, यानी कि जो 3 सूचियां हैं। कंकरेंट लिस्ट है जिसको समवर्ती सूची कहा जाता है, यूनियन लिस्ट है यानी संघ सूची, और एक स्टेट लिस्ट है जिसको राज्य सूची कहा गया। इनके सबके अपने अपने विषय हैं यानी सब्जेक्ट हैं। उन विषयों को लेकर यूसीसी लागू कर दी गई है उत्तराखंड में। और अब वहां की जो सरकार बीजेपी 2022 में जब सत्ता में नहीं थी, यानी कि सत्ता में आने के बाद चुनाव में जो वादा किया था कि मैं अगर आया तो हम इस वादे को पूरा करेंगे, हम यूसीसी लेकर आएंगे, आज वो वादा उन्होंने पूरा कर दिया। यानी उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर यूसीसी लागू किया गया है पहली बार। तो ये यूसीसी का जो एक कोड होता है 128, तो उस कोड में किसी भी आइटम पर लगाया जाता है। ये कोड किसी आइटम पर, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है आइटम, यानी कि चाहे कोई खाद्य सामग्री हो या कोई भी ऐसी चीज हो, तो उन जानकारी के लिए जैसा हमने कहा 3 लिस्ट हैं, उन लिस्टों में इनके सब्जेक्ट दिए गए, उनमें ये लगाया जाता है। तो यूसीसी का जो फुल फॉर्म है वो भी हमने आपको बताया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये देश के सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून लाता है। तो ये कानून जो है वो खास बातें बताता है, चाहे वो संपत्ति का बंटवारा हो, चाहे वो विवाह हो, तलाक हो, बच्चा गोद लिया गया हो, ये सभी नागरिकों के लिए ये सब नियम लागू होते हैं। चाहे वो जाति धर्म पर आधारित हो, यानी कि किसी भी तरीके का अगर कोई जाति का है, धर्म है यानी जेंडर है, उस पर भी ये लागू। तो ये उनके जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है धर्म के आधार पर, उनको भी इस को जो है डिस्क्रिमिनेशन को कम करता है। वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में यूसीसी का पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है, पूरी बातें बताई गई हैं। तो आज जो यूसीसी उत्तराखंड में लागू कर दी गई है, इसमें अब इस पे कांग्रेस ऑब्जेक्शन लगा रही है कि ये असंवैधानिक है, ये लीगल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है इसको देखेगा, सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें क्या करेगा, ये सारी चीजें वो कांग्रेस असंवैधानिक बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगा यूसीसी को। तो जो कंकरेंट लिस्ट में यानी कि 7वीं अनुसूची में दिया गया है कि पहले इसमें 57 थे, अब 52 सब्जेक्ट रह गए, जिसमें यदि कंकरेंट लिस्ट में कोई अधिकार जो दिए गए हैं उसमें कोई भी सब्जेक्ट में अगर कुछ करना होता तो राज्य और संघ यानी यूनियन और स्टेट दोनों को अधिकार है कि वो कानून उस पर बनाएगी। तो 3 लिस्टें जो हैं, कंकरेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है, तीनों के अपने अपने सब्जेक्ट हैं। कंकरेंट लिस्ट के 52 हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, और यूनियन यानी कि संघ सूची में पहले 97 थे, अब 100 हो गए हैं, और 61 जो थे 66 थे पहले राज्य सूची यानी स्टेट सूची में, अब इस समय पे 61 रह गए। तो उन सब्जेक्ट जो इनके अपने अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार कंकरेंट लिस्ट में अगर है तो वो दोनों कर सकती, यूनियन भी और स्टेट भी। तो क्या इन विषयों के आधार पर
कोई कानून अगर बनाने के लिए केंद्र के पास विशेष अधिकार जो हैं, तो उस अधिकार से अगर कोई कार्य किया है तो इसमें कांग्रेस ऑब्जेक्शन क्यों लगा रही है? बिना उनकी अनुमति से कैसे लागू हो जाता? तो ये कानून यानी लीगल तरीके से यूसीसी लागू किया गया है। यह पूरी प्रक्रिया के साथ लागू हुआ है। आजादी के बाद पहली बार उत्तराखंड में ये कानून लाया गया है और ये असंवैधानिक नहीं है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये असंवैधानिक है। तो क्या इसमें अगर कानून बनाया गया है तो इस कानून के अंतर्गत यानी कि तीनों लिस्टों को अगर देखा जाए, उनके सब्जेक्ट को देखा जाए, उसके आधार पर ही ये कानून लाया गया है। तो ये लीगल तरीके से ये उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया है, जिसमें मुस्लिम बहनें हो या फिर और विवाह हो, मैरिज एक्ट हो या किसी पर भी है या लिविंग रिलेशन पे, उस पर जोर दिया गया है कि उन पर किसी तरीके का कोई इलीगल किसी के साथ में कुछ ना हो, इसलिए ये कानून लाकर किया गया। और इससे पहले भी जो इन बीजेपी सरकार ने एक से एक बड़े कानून लाए और जिससे लोगों को बेनिफिट भी मिला, उसमें जैसा 370 जो है उस पर वो लेकर आए, उसको हटाया गया, उस पर काम किया, राम मंदिर पर काम किया, वक्फ पर चल रहा है काम, सीए पर चल रहा है, अब यूसीसी यानी नंबर बाई जो है एक एक कानून लाकर एक एक वादे बीजेपी सरकार पूरे कर रही है। और इन पर जो ये वादे पूरे कर रही है, इन पर ऑब्जेक्शन लगा रही है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी क्यों ऐसा कर रही है? आर्टिकल 44 में यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पूरा दिया हुआ, चाहे वो लिली थॉमस का केस, उसमें भी डिफाइन किया गया यूसीसी के बारे में कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे वो स्कूल हो या फिर कोई और हो, प्लेस हो, तो कहीं पे भी इस तरीके से हीन भावना से कोई एक दूसरे को ना देखे, हीन भावना से कोई ऐसा व्यवहार ना करे, इसलिए समान अधिकार का जो है ये राइट दिया गया, अधिकार दिए गए हैं यूसीसी लागू करके, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया। तो ये रिलेशन यानी कि पहले इंडियन मैरिज एक्ट था अंग्रेजों के टाइम पे, फिर उसके बाद शरियत एक्ट 1937 आया, उसके बाद यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट, जिसके सेक्शन 5 में यानी कि जो कानून यानी कि 4 से 5 उसमें जो पार्टों में दिया है, अडॉप्शन एक्ट दिया है, मेंटेनेंस एक्ट दिया है, मैरिज एक्ट दिया, डाइवोर्स एक्ट दिया है, बच्चा, तो उनमें भी ये बताया गया है कि अब जो कानून जो अभी लाया गया यूसीसी में, जो उत्तराखंड में कहा गया कि ये इनमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे लिविंग रिलेशन को लेकर कि रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया, जो लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं तो वो रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि उनके जो बच्चे हों या जो महिलाओं को छोड़ देते हैं तो उनके साथ अन्याय ना हो, कि उनको हक मिल सके, उनके बच्चों को नाजायज ना कहा जा सके, उनको भी हक मिल सके। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन का प्रोहिबिजन लेके आए हैं कि इसमें जो है इसको रजिस्ट्रेशन इसका करवाया जाए। वहीं पे अब सपिंड जो थे रिलेशन, उनको खत्म कर दिया गया है। एक पार्ट में उन्होंने लिविंग रिलेशन तो दूसरे पार्ट में उन्होंने मैरिज के यानी विवाह को लेकर भी बात की है। सेकुलर कानून बनाना राज्य की जिम्मेदारी है। सेकुलर पर कोई भी ऐसा कानून हो जो गलत ना हो, यानी कि अगर धर्म निरपेक्ष पर अगर कुछ ऐसा कार्य किया जा रहा है तो उसमें किसी भी तरीके से किसी के साथ में गलत ना हो। सेकुलर सिविल कोड लागू होना चाहिए ताकि किसी को न्याय मिल सके, ना कि अन्याय हो सके उसके साथ में। तो ये पूरी प्रक्रिया के साथ में उत्तराखंड में ये नियम लागू किया गया है, यानी यूसीसी लाया गया है। वहीं पे उत्तराखंड में अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू किया गया है, इसके साथ ही लिविंग इन रिलेशन जो व्यवस्थाएं पूरी तरह से बदल दी गई हैं। अब एक युगल तभी लिव इन रिलेशन में रह पाएगा जब वो रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। इसके अलावा इस कानून से लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र जो है, एज जो है वो 18 साल
रखी गई है और वहीं मुस्लिम समाज भी इस नियम के दायरे में आएंगे। ऐसा नहीं है कि उनको अलग से, वहीं पे जो कानून बनाए गए हैं उस कानून को लेकर यूसीसी में यदि ये जो कानून लाए गए हैं, इस कानून को ध्यान में रखते हुए, यानी कि उत्तराखंड देश पहला राज्य है जहां पर अब उत्तराखंड में शादी, रिलेशनशिप, संपत्ति, बहुविवाह यानी कि रीमैरिज जैसी कई ऐसी चीजें पहले जैसी नहीं रह गई हैं। उनके लिए कानून जो लागू किया, शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो गया है। राज्य में सभी धर्मों के लिए तलाक का कानून एक जैसा होगा। इसके साथ ही बहुविवाह और हवाला जैसी प्रथा भी बंद की जाएंगी। तो ये कानून लेकर आई है बीजेपी, यानी कि सीएम पुष्कर धामी ने ऐसा कानून जो वादा किया था उस वादे को पूरा किया। अब उत्तराखंड में नए सिरे से नए जीवन के साथ अब नया सूरज उगने वाला है। नए कानून के साथ में लोगों को बेनिफिट इसका मिलने वाला है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।